उसने कहा तूने इस गांव को हिर कुर्मी कुहार और लोहार में बांट दिया, मौका मिला तो बाभन और चमार में बांट दिया, और एक दिन जब तेरी कुर्सी के पायदान हिलने लगे तो तूने इस गांव को ठाकुर और भूमिहार में बांट दिया। गांव में आते ही गुर्गों ने सम्मान किया, गांव में आते ही गुर्गों ने सम्मान किया, फूल मालाओं से लाद कर गुणगान किया, हवा में हाथ लहराते हुए नेताजी माइक पर आए। उन्हें देखते ही कुछ कुत्ते गुर्राए, उन्हें देखते ही कुछ कुत्ते गुर्राए। नेताजी के व्याख्यान में व्यवधान हुआ, नेताजी के व्याख्यान में व्यवधान हुआ। उन्हें लगा कि मेरा अपमान हुआ, आंखें तरेर कर बोले तेरी ये मजाल। कुत्ते ने कहा धीरे बोलिए, समझता हूं आपकी चाल। ये सच बोलने की कोशिश है, देख कैसे सच बोलवा रहा हूं। उसने कहा कि आप अपने भाषण में तिल को ताड़ बता देंगे। क्या कभी आपने हिम्मत किया ये कहने के लिए? नहीं किया, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। उसने कहा आप अपने भाषण में तिल को ताड़ बता देंगे, मन में आया तो सागर को पहाड़ बता देंगे। अरे आपको इन गांव के गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन अपने मतलब के लिए इसे मेवाड़ बता देंगे। आपको इन गांव के गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन अपने मतलब के लिए इसे मेवाड़ बता देंगे। मुझे पता है कि आप इन गांवानों को बरगलाएंगे, इनके आपसी सौहार्द और प्रेम को भुनाएंगे। यकीन कीजिए मैं आपकी नस नस को जानता हूँ। अरे मैं कुत्ता हूँ, सूंघ कर पहचानता हूँ। यकीन कीजिए मैं आपकी नस नस को जानता हूँ। इतना सुनते ही नेता बोले बेवकूफ, ये आपकी बात मैं कर रहा हूँ। इतना सुनते नेताजी बोले बेवकूफ, अगर जानना है तो इनसे पूछ इनसे कि इस गांव की पक्की सड़क किसने बनवाया। अगर आप होते तो क्या जवाब देते, हम होते तो क्या जवाब देते, सोचिए बैठे बैठे। उसने कहा कि बेवकूफ, अगर जानना है तो इनसे पूछ इनसे कि इस गांव की पक्की सड़क किसने बनवाया, बाढ़ और सूखा से राहत किसने दिलाया, और जिस विद्यालय में इस गांव के बच्चे पढ़ते हैं उस डिग्री कॉलेज को किसने खुलवाया। क्या करते आप, क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं, जिंदाबाद बोलते हैं, पर सच नहीं बोलते। और जब तक इस देश की जनता सच बोलना नहीं सीखेगी तब तक उसका भला होने वाला नहीं। वाह, बिल्कुल सही। और सच ये है दोस्तों, दुर्भाग्य है अपना, इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें सच कहाँ बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, हम नहीं जानते। हम पान की दुकान पे सच बोलते हैं, चाय पीते हुए सच बोलते हैं, लेकिन जहाँ कहना चाहिए वहाँ सच नहीं बोलते। देखिए कहाँ बोलना चाहिए। उसने कहा कि नेता कसम खा के बोल, क्या सड़क के ठेकेदार से तूने कमीशन नहीं खाया। उसने कहा नेता कसम खा के बोल, क्या सड़क के ठेकेदार से तूने कमीशन नहीं खाया, क्या बाढ़ में अपने चमचों से बोल्डर नहीं गिरवाया, क्या अपने विकास निधि का 50% नहीं बचाया, और जिस डिग्री कॉलेज की तू बात करता है 60 लाख दे करके 35 लाख नहीं कमाया। जिस डिग्री कॉलेज की तू बात करता है 60 लाख दे करके 35 लाख नहीं कमाया। तभी आपने भी हिम्मत किया, हमने हिम्मत किया नहीं किया दोस्तों। उसने कहा कि नेता मैं कुत्ता हूँ पर तुमसे दमदार हूँ, मैं कुत्ता हूँ पर तुमसे दमदार हूँ, मैं दुश्मन हूँ पर तुमसे दिलदार हूँ। इसलिए कि जिस किसी ने भी एक रोटी का टुकड़ा मुझे दे दिया मैं मरते दम तक उसका वफादार हूँ। जिस किसी ने भी एक रोटी का टुकड़ा मुझे दे दिया मैं मरते दम तक उसका वफादार हूँ। पर तूने क्या किया? तूने इन गांव के गरीबों का अरमान बेच दिया, शहीद आजम भगत सिंह का स्वाभिमान बेच दिया, विदेशी कंपनियों को खेत और खलिहान बेच दिया, यहाँ तक तो गनीमत थी, अरे आज की तारीख में तूने कल का हिंदुस्तान बेच दिया। इतना ही नहीं किया मित्रों, अगर सच कहता हूँ तो आप सबका हाथ उठ जाना चाहिए मेरी बात पे। उसने कहा तूने इस गांव को हिर कुर्मी कुहार और कहार में बांट दिया। क्या ये गलत है? सही। उसने कहा तूने इस गांव को हिर कुर्मी कुहार और लोहार में बांट दिया, मौका मिला तो बाभन और चमार में बांट दिया, और एक दिन जब तेरी कुर्सी के पायदान हिलने लगे तो तूने इस गांव को ठाकुर और भूमिहार में बांट दिया। एक दिन जब तेरी कुर्सी के पायदान हिलने लगे तो तूने इस गांव को ठाकुर और भूमिहार में बांट दिया। याद रख, इस गांव की अपनी एक पहचान है, इस गांव की अपनी एक पहचान है मित्रों। ये बात आपको कहनी होगी, तब अपने आप को बचा पाएंगे, तब इस देश को बचा पाएंगे।
याद रख, इस गांव की अपनी एक पहचान है। यहाँ न कोई हिंदू और न ही मुसलमान है। तू भाषण देने आया है तो दे, पर इतना याद रख कि इस गांव का हर गरीब तेरा भगवान है। हर गरीब तेरा भगवान है। हर गरीब तेरा भगवान है। हर गरीब तेरा भगवान है।